वेलकम सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत सारे नए चेहरे, लेकिन परिचित फैमिली से हम लोग सबका स्वागत करती हूँ। वेलकम प्रीति जी, बलजीत जी। आज हम बात करेंगे विल पावर की। क्या होता है विल पावर? जैसे कि आपने पोस्टर में देखा होगा, ईएफटी एक शब्द आया है इसमें। क्या होता है ईएफटी, बात करेंगे। यहाँ हम लोग बात करते समय अपने मैसेज को सीधे लिख के बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम अनम्यूट रहे, जहाँ मैं कहूँगी अनम्यूट होने की वहाँ अनम्यूट होंगे। तो शुरू करते हैं। विल पावर क्या है? जहाँ तक हम जानते हैं, बात बात में कहते हैं मेरा विल पावर, मेरा विल पावर, मेरा विल पावर अच्छा है, मेरा विल पावर अच्छा नहीं है। मुझे इस समय बॉक्सर मोहम्मद अली की बात याद आ रही है, जो ग्रेट बॉक्सर रहे। उन्होंने किसी इंटरव्यू में कहा था, स्किल जरूरी नहीं है, विल पावर जरूरी है। तो उससे किसी ने पूछा था, उससे उन्होंने इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि विल पावर ज़्यादा ज़रूरी, स्किल नहीं है, और आपकी फील्ड में आप ऐसा बोल रहे हैं। तो उन्होंने अपना एक किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि जब मैं बॉक्सिंग कर रहा था तो एक समय में मेरे चेहरे पे किसी ने बॉक्स मारा और मैं गिर गया। जब मैं गिरा तो मैं उठ ही नहीं पाया। तब मुझे लगा मेरे स्किल का क्या काम हुआ। तभी अंदर से आवाज़ आई, उठ मोहम्मद अली, उठ मोहम्मद अली, उठ, हार जाएगा, उठ। और फिर मैं उठा और फिर मैंने पूरी ताकत से उस बॉक्सिंग के गेम को पूरा किया। उस दिन से मुझे लगा कि ये जो स्किल है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है विल पावर, और ये हम सब जानते हैं। कई बार हम जब बीमार होते हैं तो कहते हैं Ora never came on this, so hurrah! कैंसर से लड़ते हैं और जब ठीक हो जाते हैं कुछ लोग, युवराज का उदाहरण हमारे सामने, बहुत सारे फिल्मी कलाकार भी, बहुत सारे लोग हैं जो भी इस समय कैंसर से फाइट कर रहे हैं और वापस से दोबारा आ रहे हैं। तब हम क्या कहते हैं? उनका विल पावर अच्छा है। उस विल पावर के कारण वो अपनी बीमारी को ठीक कर पा रहे हैं। उसी प्रकार बछेंद्री पाल सिंह को हमने सुना है। वो एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला थी। हम सब जानते हैं कि कैसा उनके साथ जो घटना हुई थी ट्रेन में, उसको कैसे गुंडों ने उनको गिरा दिया था नीचे। एक ट्रेन जब दूसरी बार उनके ऊपर से गई, उनके पैर कट गए, वो पड़ी रही। फिर भी उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे चढ़ना है। क्या है? कौन है ये? अनम्यूट है, फिर आवाज कैसे आ रही है? प्लीज जो भी है इस तरह की आवाज बंद कर लीजिए। और बछेंद्री पाल, कौन, क्या हो रहा है ये? ये कहाँ से आवाज आ रही है? क्यों आ रही है? मैं बार बार म्यूट कर रही हूँ, आप लोग अनम्यूट। Yo, Pancat, you bold as hell, bro. डिस्टरबेंस आ रहा है कुछ। तो वो बछेंद्री पाल बनी, एवरेस्ट पे चढ़ाई चढ़ी। वो एवरेस्ट पे चढ़ी अपनी विकलांगता के साथ, वो उसका विल पावर था। एक और घटना Papa Hagi Prakash, you bold as hell, buddy. ये कौन है? पंजाबी मैन, प्लीज। Ma'am, you can remove them, no problem. From your side, admin, you can remove them. ओके। Exactly removed कर दीजिए इनको।
ये न्यूसेंस जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं। You can remove Drew Peacock. कर दिया मैंने, इनको भी कर दूं? Yeah, and Arav. एक और घटना रामायण से बताना चाहूंगी। जब जटायु ने देखा कि रावण सीता को लेके जा रहा है, उसने पूरी लड़ाई लड़ी। रावण ने उसके पर काट दिए, वो गिर गया और रावण तो सीता को लेके जा चुका था। जटायु इंतजार कर रहा था कि राम इसी रास्ते से आएंगे और राम आए और राम ने पूछा कि तुम्हारा हाल कैसे हुआ। तब जटायु ने क्या कहा, मेरी छोड़ो, आप तो ये देखो कि यहाँ से सीता मैया को लेके गया दक्षिण की ओर, आप उनको पहले बचाओ। मैं इसी के लिए रुका हुआ कि आप यहाँ से निकले ताकि मैं बता सकूं कि यहाँ से सीता मैया दक्षिण दिशा की ओर लेके गए। राम ने कहा ठीक है। फिर जटायु ने एक बात और पूछी कि अब मैं यहाँ से आपका मैंने दर्शन कर लिया है, आपके गोद में मैंने सिर रख लिया, क्योंकि राम ने उनका सिर को अपने गोद में रख लिया था, तो अब मुझे तो निश्चित रूप से स्वर्ग मिलने वाला है और मैं स्वर्ग में जाऊंगा और निश्चित रूप से वहां मुझे आपके पिताजी यानी कि दशरथ जी मिलने वाले हैं। तो क्या मैं ये सारी घटना दशरथ जी को बता दूं कि किस तरह से सीता को अपहरण करके ले गया? राम ने क्या कहा, नहीं, आप बिल्कुल नहीं बताएंगे। जब रावण मेरे हाथों मारा जाएगा, और वो भी बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, तो वो भी स्वर्ग ही जाने वाला है, तो स्वर्ग में वो जाएगा और मैं अकेले रावण को थोड़ी नष्ट करने वाला हूँ, मैं तो उसके पूरे खानदान को नष्ट करने वाला हूँ। तब रावण जब वहां जाएगा और वहां मेरे पिताजी मिलेंगे, दशरथ जी मिलेंगे, तो दशरथ जी उससे जरूर पूछेंगे कि तेरे कुल का नाश कैसे हुआ। तब वो बताएगा, वो पूरा किस्सा खुद बताएगा और खुद बताएगा कि मैंने सीता का अपहरण किया था। तो रामचंद्र जी जो वनवास के लिए निकल चुके थे, जिनके पास पैरों में चप्पल भी तरीके से नहीं थी, जिनके पास कोई सेना नहीं थी, कुछ भी नहीं था, क्या था उनके पास? जबरदस्त कॉन्फिडेंस, जबरदस्त विल पावर। विल पावर का संबंध कॉन्फिडेंस से है। तो वो कॉन्फिडेंस था, इसलिए वो सब युद्ध लड़ सके, सीता को वापस पा सके। वो जटायु का कॉन्फिडेंस था कि उसने अपने को उतने देर तक जिंदा रखा। तो हमारे पास भी ऐसे ही कॉन्फिडेंस होता है। और एक घटना सुनाती हूँ ताकि हम अच्छे तरीके से विल पावर को समझ सके कि विल पावर कहाँ कहाँ होता है। एक बार एक चर्च में पादरी का कुछ लेक्चर चल रहा था, जैसे संतों का चलता है वैसे वहाँ भी कुछ चल रहा था, और उन्होंने उस दौरान बताया, जो बहुत पब्लिक बैठी थी उनको बताया कि यदि आपके पास एक चावल के दाने के बराबर भी विल पावर है, कॉन्फिडेंस है, तो आप दुनिया की हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। वो आपके चावल के दाने का बराबर भी कॉन्फिडेंस आपको जिंदगी भर काम आ सकता है। सबने सुना, खत्म हो गया, चर्च खाली होने लगा। एक बालक था, लंगड़ाते लंगड़ाते पहुंचा, उसको पोलियो था बाएं पैर में। वो पहुंचा और उसने पूछा पादरी से, आपने अभी जो बात बोली क्या वो सही है? आपने कहा कि यदि चावल के दाने के बराबर ही कॉन्फिडेंस है तो आप दुनिया जीत सकते हो, तो क्या मैं दुनिया जीत सकता हूँ? पादरी ने कहा हाँ बिल्कुल जीत सकते हो। क्या जीतना चाहते हो? उसने कहा मैं दुनिया का सबसे तेज धावक बनना चाहता हूँ। पादरी ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, एक पैर है ही नहीं, दूसरे पैर पे वो चल रहा है। पादरी ने कहा कैसे संभव है बेटा, तुम्हारे पास तो पैर नहीं है। उस बच्चे ने कहा अभी तो आपने कहा कि आपके पास एक चावल के दाने के बराबर भी कॉन्फिडेंस है, व्हील पावर है, तो आप कर सकते हो। बोले मेरे पास तो है, चावल के दाने से थोड़ा ज़्यादा ही होगा पर मेरे पास तो है, तो मैं कर सकता हूँ। पादरी थोड़े से हड़बड़ाए लेकिन बोले हाँ बेटा तुम कर सकते हो। 8 साल बाद वो बच्चा सबसे तेज धावक, में नाम बताती हूँ उसका, कार्ल लुईस बना, दुनिया का सबसे तेज धावक बना। क्या था ये? व्हील पावर। हमने जटायु का व्हील पावर देखा, हमने रामचंद्र भगवान का, अब भगवान का व्हील पावर बोले तो शायद हमें थोड़ा लगता तो भगवान है, लेकिन वो उनके पास भी व्हील पावर था। हमने मोहम्मद अली का व्हील पावर देखा। ये तो बड़े बड़े उदाहरण है लेकिन हमारे आसपास के हैं। जब कोई बीमार व्यक्ति फाइट करता है और जीत जाता है तो फिर हम कहते हैं इसका व्हील पावर था। और कई बार कहते हैं सोचो कि
मेरे में ताकत है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। मुझे याद है कि मैं अपनी मेडिटेशन क्लास में हमेशा कहती हूँ आई कैन डू इट। बोलो, हमेशा बताओ कि मैं कर सकता हूँ। ठान लो तो वो कर सकते हैं। तो जो ठाना हुआ होता है वो हम कर लेते हैं। तो व्हील पावर क्या है? जो हम सोचते हैं वो हम कर पाते हैं, और जो हम सोचते कि नहीं कर पाऊंगा और उसको भी कर पाते, तो वो हमारा व्हील पावर है। क्या बात है, आज ऐसे लोग क्यों आ गए इस क्लास में? ये मेरा पहला अनुभव इस तरह का आज, कि ऐसे डिस्टरबेंस भी करते हैं लोग। खैर कोई बात नहीं, ये भी सीखने का ही मौका है, सीखते हैं। तो इस तरीके से जब अभी एक बात करते हैं, सबको आजकल देर से सो के उठने की आदत है, आप लोगों में से भी होगी। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, और सब कहते हैं मेरी मेडिटेशन क्लास 5 बजे शुरू होती है। तो सबको बड़ा अचंभा लगता है कि 5 बजे कैसे कोई आएगा, आ ही नहीं सकते। पर यदि आपने ठान लिया तो क्या ये संभव नहीं है? ठान लिया तो हर चीज संभव है। ना पड़ेगा। तो आपको ठानना पड़ेगा कि मैं ये काम कर सकती हूँ। तो यही व्हील पावर है। इस व्हील पावर को हम 3 तरह से देख सकते हैं। ये 3 तरह क्या है? एक व्हील पावर वो होता है जो बर्फ के जैसे, बर्फ पिघला, वो छोटा छोटा चूरा होता है ना बर्फ का, उस तरह का, कैसे वो छूट जाता है हाथ से थोड़ी देर में। एक ने प्रण किया कि मैं बिल्कुल आज कल से ना ये करने लगूंगा, कल से नहीं, मैं आज से करूंगा, आज से मैं चाय छोड़ दूंगा, बिल्कुल देखना मैं चाय छोड़ दूंगा। अच्छा ठीक है, मैंने तय किया, मैंने संकल्प लिया है कि मैं चाय छोड़ूंगा। और थोड़ी देर बाद चाय आती सामने, चाय से उठती खुशबू आती है, और सब लोग कहते चाय पी लो। नहीं 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 नहीं, मैंने अभी चाय छोड़ने का डिसाइड किया है, मैं कैसे चाय छोड़ सकता हूँ, मैं चाय नहीं छोड़ सकता। अब दूसरा कहते अरे अभी तूने अभी संकल्प लिया है ना, कल से छोड़ना ना, आज क्या करता है, ले ले पी ले। नहीं नहीं नहीं, मैंने संकल्प किया है। जहाँ 2-3 लोगों ने फोर्स किया पी लो, तो वो चाय पी लेता है। ये ठीक वैसे ही हुआ जैसे बर्फ के दाने पिघल जाते हैं। तो इस तरह के लोगों को हम कहते हैं आइस फ्लेक्स करके। और दूसरे तरह के होते हैं जो चाको चिप्स टाइप के होते हैं, यानी थोड़े से क्रश करेंगे तो टूटेंगे, मतलब जिनको किसी ने फोर्स किया और वो टूट जाएंगे। अब किसी ने कहा मैं सिगरेट पीता हूँ, पर मुझे मालूम है कि सिगरेट पीना अच्छा नहीं है। मैं शराब पीता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि शराब पीना अच्छा नहीं है, तो मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ। या और भी कुछ, मोबाइल को लेके तो बहुत ही करते हैं हम लोग आजकल, हम छोड़ना चाहते हैं और हमने डिसाइड किया छोड़ेंगे। अब किसी ने उनको कहा हुआ है कि भाई नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे घर में तुम्हारे फेफड़े खराब हो सकते हैं, मतलब उसकी एक लिस्ट बन जाती है कि ये नुकसान ये नुकसान ये नुकसान हो सकता है। जब उसके सामने नुकसान आए तो उसने सोचा मैं इसको छोड़ता हूँ, उसने ठान लिया। सामने सिगरेट आई, उनके दोस्तों ने फोर्स भी किया, इसने कहा नहीं मुझे नहीं पीना। उसने अपना मन बड़ा कर लिया और ऐसे 5, 6, 7 दिन उसने सिगरेट नहीं पी। उसके दोस्त कहते वाह यार तू तो बड़ा है, तेरा व्हील पावर अच्छा, देख तूने जो ठान लिया तू कर लेता है। वो भी खुश कि हाँ देखो 7 दिन नहीं पिया, और 8 दिन 9 दिन ऐसे करते करते 1 महीना भी नहीं पिया। अब 1 महीने बाद उसको विश्वास हो जाता है कि हाँ अब मेरी आदत बन गई, अब मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसे बनती है, कहीं जाना होता है और फिर सिगरेट सामने आती है और बार बार सामने आती है, और बार बार लोग फोर्स करते हैं अरे पी ले भैया, मालूम है तेरी आदत बन गई, अब तेरी आदत नहीं है, लेकिन एक आध बार पिए तो चलता है। वो भी बहकावे में आता है, वो पी लेता है। अब 1 दिन पिया, दूसरे दिन लगता है कल पिया था तो चलो आज भी पी लेता हूँ, फिर पिया। सिगरेट ही नहीं, हर चीज़ के साथ ये सब हो सकता है, हर किसी आदत के साथ हो सकता है। तो वो उसका जो संकल्प था कितने दिन ठहरा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 महीना, उससे ज़्यादा नहीं। इस कैटेगरी को हमने चाको चिप्स नाम दिया। और तीसरी जो कैटेगरी होती है वो आयरन होती है। आयरन को तोड़ना कठिन है, आयरन को तोड़ा नहीं जा सकता, आयरन को तोड़ना कठिन है। तो ये वो संकल्प वाले लोग होते हैं कि जिन्होंने ठान लिया तो ठान लिया। ऐसे शायद आप भी होंगे, और नहीं होंगे तो बनना चाहेंगे, क्योंकि विल पावर से आप हर चीज़ हासिल कर सकते हैं।
कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूं, लाइफ कोच बनूं, आप चाहते हैं कि मैं वास्तु कंसल्टेंट बनूं, आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छी कोचिंग क्लास चलाऊं, आप चाहते हैं कि एक अच्छा बिजनेसमैन बनूं, एक स्कूल रन करूं, कुछ भी सोच सकते हैं आप, कुछ भी। इस सब के लिए आपके पास विल पावर होना चाहिए, नहीं तो थोड़े से में हार गए और मुंह लटका के घर में बैठ गए। ऐसे में ना आपका बिजनेस चलेगा ना कुछ चलने वाला। तो विल पावर चाहिए तो कैसा विल पावर चाहिए? आयरन वाला, जिसको कोई तोड़े तो नहीं टूट सकता। जैसे तोड़ने की बात क्या हुई, आपको कोई ललचा रहा है, आपने कहा मैंने 6 बजे के बाद खाना बंद कर दिया, मैंने 7 बजे के बाद खाना लेना बंद कर दिया, और एक पार्टी आ गई, फिर दूसरे दिन पार्टी, क्योंकि पार्टियाँ तो जनरली डिनर तो रात को ही होता है, और कहे यार बहुत शानदार पार्टी थी, बहुत शानदार होटल है, इतने ऐसा होटल है कि तू कभी गया ही नहीं होगा। ओके कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, चल तो सही, चल अच्छा मत खाना, चल तो सही। और जब वो पहुँच गया तो सब फोर्स करने लगे, उसको तोड़ने में लग गए। तोड़, इनडायरेक्ट तो तोड़ ही रहे, और वो उसने खा लिया। लेकिन आयरन वाला जो होगा, वहाँ जाने के बाद भी वो देखता रहेगा, अच्छी प्लेटों को देखता रहेगा, नए नए डिश को देखता रहेगा, लेकिन वो नहीं खाएगा। तो ये आयरन कैटेगरी हुई। तो जब आप किसी अच्छे लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते हैं, मैं तो बोलती हूँ अच्छा लक्ष्य भी क्या होता है, जीवन के लिए ही जरूरी है। तो जब आप अच्छे लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो उस समय आपको आयरन विल पावर की जरूरत होती है। और ये आयरन विल पावर की जरूरत हर जगह है। आप बीमार हुए हैं, आप दवाइयाँ खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, आजकल तो बहुत सारी हम ही लोग सीख रहे हैं, हीलिंग वगैरह जो करते हैं, उसमें विल पावर अच्छा है, विश्वास अच्छा है, तो आप 100% ठीक हो सकते हैं। मैंने अपने खुद विल पावर के दम पे अपनी गोलियां छोड़ी है। 2-2.5 साल हो गया मैंने अपनी बीपी की गोली नहीं खाई। डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर हंसते हैं, डॉक्टर डांटते हैं, आप अपने मन से कैसे डिसीजन लेती हो? मैंने कहा नहीं मुझे पता है, मैं बिना दवाई के रह सकती हूँ। तो ये मेरा विल पावर है, ये मेरा आत्मविश्वास है। तो विल पावर के पीछे क्या है? आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास बढ़ाना बहुत जरूरी। जब तक आपके पास आत्मविश्वास नहीं होगा, लोग आप पे हावी होंगे, लोग आप पे राज करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि आप पे लोग राज करें? नहीं चाहते। तो अपना विल पावर बढ़ाना पड़ेगा। विल पावर बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे वो काम पकड़ लो, उस काम का संकल्प लो जो काम आप करने से डरते हो, जिस काम को करने में आपको घबराहट होती है। कौन से काम हो सकते हैं? आप मुझे लिख के बता सकते हैं वो कौन से काम है जिससे आपको घबराहट होती है? मैं नहीं कर पाऊंगा वाला भाव होता है। मंच पे बोलना, माइक देखते ही बोल सकते हैं आप, और आपको किसी ने कहा बोलो, बोलना ही है आपको। कहीं किसी ने आपको चीफ गेस्ट बना दिया, एक कार्ड छापा, उसमें आपका नाम लिख दिया, अब आप क्या करेंगे? बहाना मारेंगे मैं आ ही नहीं सकता? ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको जाना ही पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं बोल सकते माइक पे आके कि नहीं मुझे बोलना नहीं आता। तो आपको अपना विल पावर बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले विल पावर का मतलब अपने ऊपर कंट्रोल करना। मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अपने ऊपर कंट्रोल, मेरे खाने पे कोई लगाम ही नहीं है। मेरे सामने कुछ गुलाब जामुन रसगुल्ले आए तो मैं तो 4, 5, 7 एक बार में खा लेता हूँ, और मैं गुलाब जामुन छोड़ना चाहता हूँ। दोनों कंट्रोवर्सी है, पसंद बहुत है और छोड़ना चाहता हूँ। तो कैसे छोड़ेंगे? विल पावर से, अपने आप को कंट्रोल करके। और बार बार करने से जो विल पावर है वो कंसिस्टेंसी और रिपीटेशन से बनता है, एक दिन से नहीं बनता, किसी के मोटिवेशन से नहीं बनता। आपने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर की बातें सुनी होंगी, आजकल तो सोशल मीडिया पे सब चीज़ें भरी हुई है। वो मोटिवेशन सुनने के बाद आप घर आते हैं, हाँ बिल्कुल आज से मैं शुरू करता हूँ, मैं तो करके ही रहूँगा। और फिर सामने कोई दूसरी सिचुएशन आ गई, कहीं जाना पड़ गया, कहीं दूसरा कुछ काम आ गया, ठीक है मैं कल से कर लूँगा। अब ये जो ठीक है मैं कल से कर लूँगा वाला भाव आया ना, वो आपका विल पावर नहीं है, वो आपका वही बर्फ वाला है, फिसलने वाला। तो अपने आप को आयरन पावर के साथ यदि लाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसी सिचुएशन का बार बार सामना करो। हमारे पास विल पावर है या नहीं है, यह हमें संकट की घड़ी में ज़्यादा मालूम पड़ता है। अभी अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें एक व्यक्ति जिंदा बचा है। मेरा ध्यान उस पर गया कि वो जिंदा है, लेकिन वो उठ के खुद चल के बाहर निकला। क्या था?
नहीं तो इतनी चारों तरफ लाशें और आग लगी हुई है, उसमें से निकल के बाहर आना क्या सामान्य बात है? हो ही नहीं सकता। तो उसका वो विल पावर था। बहुत सारी मौत देखने के बाद हम अधमरे हो जाते हैं, लेकिन कोई उसमें से एक खड़ा होकर दमदारी से आगे आता है, वो उसका विल पावर होता है। क्या जिंदगी में विल पावर की जरूरत पड़ती है? कोई कहे कि मैं तो घरेलू हूं, मुझे क्या जरूरत है? क्या घरेलू महिलाओं को विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती? क्या स्टूडेंट को विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती? किसको विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती? सबको है। सेहत सबके साथ में है, रिलेशन सबके साथ में है, कैरियर सबके साथ में, मनी सबके साथ। अक्सर मनी को लेकर हम कहते हैं, क्योंकि मनी कॉन्फिडेंस देता है, मनी की एनर्जी हाई होती है। यदि मेरे पास मनी है तो मैं सब कुछ जीत सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस है ना, ये विल पावर भी है। तो इस तरीके से अपने विल पावर को ये मत सोचिए कि मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। और एक महिला, मतलब हमारी परिचित है, वो रहती है, उसके हस्बैंड कहीं बाहर रहते हैं और रात को 1-1:30 बजे उनके पास मैसेज आता है कि आपके बेटे को कुछ लड़कों ने घेर लिया है और वो उसकी पिटाई कर रहे हैं। अब वो महिला को समझ नहीं आता रात को 1-1:30 बजे किसको उठाए, क्या करे, कहाँ जाए। वो ऑटो करती है और सीधा पहुंच जाती है। रात में ऑटो करती है और वो सीधा पहुंच जाती है। क्या था उसके पास में? क्या था उसके पास में? कैसे पहुंची? कॉन्फिडेंस, विल पावर। जो होगा देखा जाएगा, मुझे अपने बच्चे को बचाना है। एक और घटना मुझे याद आ रही है। मैं घटना क्यों बता रही हूँ? क्योंकि हमको विल पावर समझने में मदद मिलेगी। एक ट्रैक्टर होता है, किसान होता है और उसकी 2 बेटियां होती हैं। किसी तरीके से ट्रैक्टर उस किसान के ऊपर चढ़ जाता है। किसान जिंदा है, लड़कियां देख रही है क्या होगा, पर लड़कियों को समझ में आ रहा है कि यदि ट्रैक्टर को उठाया जाए तो मेरे पिताजी उसमें से निकल सकते हैं। और वो दो लड़कियों ने, ट्रैक्टर कितना भारी होता है, वो 2 लड़कियों ने ताकत लगा के पूरी ताकत से उस ट्रैक्टर को उठा दिया और पिताजी बच गए। क्या था दिमाग में उस समय? कि मैं कर सकती हूँ। अगर उनके दिमाग में उस समय आता कि नहीं हमसे नहीं बनेगा, तो बनता क्या? कभी नहीं बनता। तो जब सिचुएशन आती है, जब परिस्थितियाँ आती, जब विकट परिस्थिति आती है, तब हमारा विल पावर हमारा साथ देना शुरू करता है। तो हमको विल पावर हमेशा बना के रखना चाहिए। कैसे बनाएं, कैसे बढ़ाएं? बहुत सारी टेक्निक है। छोटी छोटी शुरुआत करें, रोज करें। एक दिन करने से कुछ नहीं होगा, 1-2 महीने करें, जब तक कि वो आदत में तब्दील ना हो जाए। लगातार करने से हमारे सब कॉन्शियस माइंड का पार्ट बनेगा। अभी पहले कॉन्शियसली करेंगे, उसके बाद में वो सब कॉन्शियसली करेंगे, तब जाके वो हमारे आदत का हिस्सा बनेगा। 21 डेज, 31 डेज, 41 डेज जब हम कुछ करते हैं तो हमारा कॉन्शियसली किया हुआ काम सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन जाता है और फिर वो हमारी आदत में आ जाता है। तो किसी भी काम को रिपीटिशन करें। अब यदि आपको लगता है कि मेरा खाने पे कंट्रोल नहीं है, मुझे पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है, मुझे बर्गर बहुत अच्छा लगता है, अब कैसे करेंगे? पिज़्ज़ा सामने आए तो खाने को मन तड़फेगा। तो आप क्या करेंगे? मेरे नज़रों के सामने पिज़्ज़ा आए ही मत। आएगा नहीं तो मेरे को तलब नहीं पड़ेगी, इच्छा ही नहीं होगी। नहीं, ऐसे में नहीं। विल पावर यदि बढ़ाना है तो आप पिज़्ज़ा हट के सामने जाके खड़े हो जाओ, पिज़्ज़ा को देखो, उसको देखो, घूरो उसको, और फिर मन को बोलो नहीं मुझे नहीं खाना, तू मेरे लिए है ही नहीं, मुझे नहीं खाना। कितने दिन करना पड़ेगा? कुछ दिन बाद आपका उससे पूरी तरह से मोह भंग हो जाएगा और आप उससे डिस्कनेक्ट हो जाओगे, तो पिज़्ज़ा खाना छूट जाएगा। उसी प्रकार यदि सवेरे उठने की आदत नहीं बन रही है, उठना है, तो अलार्म बंद कर देते हैं, स्विच कर देते हैं उसको। अभी फिर थोड़ी देर बाद फिर बंद करते हैं, फिर बजा, फिर बंद करते हैं। तो क्या करना है? अलार्म को दूर रख दो कि उठ के जाना पड़ेगा और अलार्म बंद करना पड़ेगा। अब एक बार उठ गए तो हो सकता है फिर आपको लगे अब उठ ही जाओ। तो मन को कंट्रोल करना है। विल पावर मतलब हमको अपने मन को कंट्रोल करना है कि कैसे मेरा विल पावर बढ़े।
एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 3 दिन नहीं होगा, चौथे दिन तो होगा ना। अपने पर विश्वास करना पड़ेगा। और हर दिन अपने, मैं एक एक्टिविटी हमेशा बताती भी हूँ, अभी कर सकते हैं उस एक्टिविटी को। आईने पे ना एक कागज़ में लिख कर लगा दो, मैं जो ठान लेता हूँ मैं करके रहता हूँ। और जब कभी कंघी करने जाए उसको पढ़ें, जब कभी पाउडर लगाने जाए तब पढ़े, जब कभी क्रीम लगाए, जब कभी आप आईने के सामने जा रहे, बार बार पढ़े कि मैं जो ठान लेता हूँ मैं कर लेता हूँ, मैं जो ठान लेता हूँ मैं कर लेता हूँ। और ये वाक्य को हमेशा याद रखिए कि मैं ठान चुका हूँ कि मुझे सवेरे उठना है, मैं ठान चुका हूँ मुझे सवेरे उठना है। और 7 बजे नहीं, मुझे तो 5 बजे उठना है। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ सकता है? उसके लिए ये करना पड़ सकता है कि कोई सवेरे की कोई क्लास कुछ दिन के लिए ज्वाइन कर लो, कोई ऐसी चीज़ ज्वाइन कर लो जो जिसमें सवेरे उठना हो सकता है। सवेरे दौड़ने के लिए मिल जाए, आपको दौड़ लगाना है, और कोई आपका साथी वो कहेगा नहीं मेरे पास तो 5 ही बजे समय, मैं 5 ही बजे दौड़ सकता हूँ, और आपने उसको चुन लिया, फिर दौड़ोगे। वो आएगा, आपका दरवाज़ा खटखटाएगा, घंटी बजाएगा, फ़ोन बजाएगा, और फिर आप उसके साथ दौड़ना शुरू करो। तो इस तरीके से कुछ चीज़ों को हम बार बार रिपीट करके, एक दिन आलस आएगा, 2 दिन आलस आएगा, 3 दिन कहोगे रहने दे यार मुझे बहुत जान पे आता है घूमने जाना। वो दोस्त जिद्दी, उठना पड़ेगा तेरे को, चलना पड़ेगा, चल उठ, तूने बोला था ना मैं जाऊँगा, उठ। तो एक ऐसा आपको फ्रेंड मिल जाएगा ना जो आपको खींच तान के ले जाएगा, कुछ दिनों बाद आपकी आदत बन जाएगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम अपना व्हील पावर बढ़ा सकते हैं। और व्हील पावर बढ़ गया तो सब आपके हाथ में है। फिर तो आप जो चाहो वो कर सकते हो। परीक्षा में एक स्टूडेंट ने यदि ठान लिया कि मुझे इस साल 90% तो लाना ही है, मेरे को 89 भी नहीं चाहिए, मुझे 90 ही चाहिए, तो क्या करेगा वो? केवल 90 चाहिए बोलने से 90 आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे। उसको एकदम याद आएगा कि 90% लाने के लिए मुझे कम से कम 4 घंटे की पढ़ाई करना है, और इस 4 घंटे की पढ़ाई के लिए मुझे मालूम है कि सवेरे की 4 बजे की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, मुझे सवेरे 4 बजे उठना है। तो कितनी सारी हैबिट उसमें शुरू हो जाएगी, पढ़ने की, रेगुलरिटी की, डिसिप्लिन की हैबिट, उसकी अच्छी अच्छी हैबिट बन लेगी। तो वो जब किसी एक चीज़ के लिए अपना संकल्प पूरा करने को जाता है तो संकल्प के कारण बहुत सारे एक्शन लेता है, और जब एक्शन लेता है तब वो काम होता है। एक्शन क्या लेना है? सबसे पहले मन को कंट्रोल करना है व्हील पावर बढ़ाने के लिए। जो चीज़ परेशान करती है, अभी देखिए इम्यूनिटी पावर हमारे अंदर होता है और वो हमें कहाँ लेके जा रहा है। कोरोना के बाद से सब जानते हैं कि क्या हाल हुआ है, और फिर सुनाई दे रहा है, सुबुगाहट है कि फिर से आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? हम अपने आप को मजबूत करें। इम्यूनो पावर भी तो वही चीज़ है। अभी हम थोड़ी सी गर्मी में बिना एसी के नहीं रह पाते, हम क्या कर रहे हैं? अपना व्हील पावर ही तो कम करें। ठान लो कि कितनी भी गर्मी आई इस साल मुझे, या 1 महीना मुझे एसी में रहना ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। तो आपका शरीर मजबूत होगा उस गर्मी को सहन करने के लिए। ठंड आई, कितनी भी ठंड आए, मुझे एक ही स्वेटर पहनना है, तो आपका शरीर मजबूत होना शुरू होगा। लेकिन जब आप एक दिन करेंगे तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। आपको ये चीज़ें बार बार करना। तो ये तो व्हील पावर है कि जिस चीज़ के लिए आप अपना संकल्प लेते हैं और उस संकल्प को बढ़ाना चाहते हैं तो उसको आप बार बार करें। अब हम बात करते हैं, इसमें मैंने EFT शब्द लिया है। ये थोड़ा सा नया शब्द है, अपरिचित तो नहीं होंगे, लेकिन शायद हम इसके बारे में बहुत कम जानते हैं, ऐसा मैं सोच रही हूँ। EFT क्या है? ये एक टेक्निक है टैपिंग की। इसका पूरा फुल फॉर्म जो है वो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है। हम रेकी हीलिंग के बारे में जानते हैं, मेरे से जो जुड़े हुए लोग जानते हैं कि मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। तो रेकी करते हैं और हम एनर्जी अपने शिफ्ट करते हैं। जब हम अपनी एनर्जी शिफ्ट करते हैं, यानी कि अपनी लो एनर्जी को हाई एनर्जी करते हैं, तो हमारे शरीर में मैनिफेस्टेशन का पावर आने लगता है, क्योंकि हमारी एनर्जी अच्छी होती है। और हम सब जानते हैं सारी डिजीज़ साइकोसोमेटिक है। तो हम एनर्जी दे के, हाथों से एनर्जी जाती है, हम एनर्जी को कॉल करते हैं और ऐसा करते हैं आशीर्वाद की मुद्रा में, तो हमारे हाथों से एनर्जी जाती है। मैं भी रेकी की बात ज़्यादा नहीं करने वाली हूँ, लेकिन रेकी की बात मैंने इसलिए की कि जब एनर्जी पहुँचती है हमारे शरीर के अंदर, तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो बढ़ जाती है और हमारा शरीर ठीक होने लगता है। न केवल हमारा शरीर, हमारा मन भी ठीक होता है, हमारे विचार भी ठीक होते हैं, हमारी भावनाएं भी ठीक होती है, हमारे इमोशन बैलेंस होते हैं, हमारे फाइनेंस बैलेंस होता है, हमारे कैरियर के लिए जो हम सोचते हैं, मतलब कहने का कि जो समस्याएं आती हैं हम उसको रेकी की ऊर्जा से बदल सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं। तो इसी तरह की एक टेक्निक है EFT, जिसके बारे में हमें बात करूँगी। क्या है? इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इसको इस तरीके से समझे
कि हमारे पास इमोशन है और एनर्जी है, और साइकोलॉजी में इमोशन ही होते हैं। साइकोलॉजी क्या है? हमारा मन का विज्ञान। हमारा मन क्या है? व्यवहार का विज्ञान। हम व्यवहार क्यों करते हैं, हमें गुस्सा क्यों आता है, हमें प्यार क्यों आता है, हमें दया क्यों आती है, हम किसी से अच्छा और किसी से बुरा व्यवहार क्यों करते हैं, यही तो इमोशन है। और तो साइकोलॉजी मतलब हो गया इमोशन और एनर्जी। पूरे सब हर चीज़ तो एनर्जी की बनी हुई है, कोई चीज़ है ऐसी जो एनर्जी की बनी हुई नहीं है, हर चीज़ एनर्जी की बनी है। तो एनर्जी प्लस साइकोलॉजी जब मिल जाती है तो ये EFT बन जाता है। हमारे शरीर में जो इमोशन है, जो रुके पड़े हैं, बंद पड़े हैं, बचपन से हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, हमें बचपन में बताया गया था बड़ों से ऐसे बात करना चाहिए, और वो आज तक पड़ा है कि यदि बड़े हमें गलत बोल रहे हैं, बड़े हमें सजा दे रहे हैं, हमारी गलती नहीं तो भी हम कई बार सहन कर जाते हैं। तो ये गलत है। आज हमको समझ में आ रहा है कि गलत है, लेकिन हमारे पास बचपन की वो चीज़ें स्टक होकर पड़ी हुई है। और भी बहुत कुछ है, बहुत तरह तरह के हमने दुख देखे, वो आज दबे पड़े हैं। हमारे इमोशन हमारे शरीर के अंदर जहाँ तहाँ दबे पड़े हैं, उस इमोशन को सतह तक लाना और फिर सतह से बाहर करना, और फिर उसके बदले में पॉजिटिव चीज़ों को लाना, ताकि हम बैलेंस हो सकें, इमोशनली बैलेंस हो सके। जब हम इमोशनली बैलेंस होते हैं तो हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अपनी सेहत मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपना फाइनेंस मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने रिलेशन मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो कुछ भी आपको लगता है वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो इस आधार पे ये टेक्निक काम करती है। और दूसरा पॉइंट, टैपिंग शब्द आ रहा है, तो जो बता रहा है कि कुछ हम टैप करते हैं। मैं यहाँ एक ऐसा उदाहरण देना चाहूँगी कि मान लीजिए आपके घर में एक सॉस की बॉटल है और सॉस ख़त्म होने आ गया है, और अभी आपके पास कोई दूसरी घर में बॉटल नहीं है और आपको सॉस खाना है, मन है आपका कि मुझे सॉस चाहिए, पकोड़े बने हैं उसके साथ सॉस चाहिए, तो आप क्या करते हैं? बॉटल को उल्टा करते हैं, उसके सॉस धीरे धीरे जो ऊपर रहता है, जो तली में रहता है, वो पलट के नीचे नीचे तक आता है और गर्दन के पास आके अटक जाता है। हमारे इमोशन भी ना हमारे अंदर ऐसे फंसे पड़े हैं, तो हमको टैप करके उसको सतह तक लाना है, सरफेस तक लाना है, और फिर बाहर निकाल देना है। सरफेस पे कोई चीज़ आ गई, जब गर्दन तक सॉस आ गया तो फिर कितना आसान है बाहर निकालना, फिर तो आसान है। तो कहाँ टैप करना है? वो तो हमें तो बॉटल समझ में आ गई कि बॉटल के कहाँ टैप करना है। हम अपने शरीर को कहाँ टैप करेंगे? तो हमारे शरीर में जो चक्र है, 7 चक्र, ऐसे तो बहुत सारे चक्र हैं, लेकिन मेन 7 चक्र माने गए। प्राणिक ऊर्जा वाले तो इसको 11 चक्र मानते हैं, कोई 117 चक्र मानते। हम इस पर नहीं पढ़ते, हमें मालूम है कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। नाम आपको मालूम होगा, रूट चक्र, सेक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र। ये नाम आपके सुने हुए होंगे। इन चक्रों में बनी हुई एनर्जी से ही हमारा शरीर चल रहा है। और ये भी सुना होगा आपने कि 72,000 नाड़ियाँ हैं हमारे शरीर में। ये 72,000 नाड़ियाँ पूरे शरीर में फैली हुई हैं, और इस एनर्जी पॉइंट से एनर्जी लेके पूरे शरीर में फैलाती है। तो इनमें से होकर एनर्जी जाती है। तो जहाँ पर ये नाड़ियाँ एनर्जी पॉइंट से कनेक्ट होती है, वहाँ पर कुछ ब्लॉकेज है, कुछ रुका हुआ है, कुछ स्टक हो गया है। अगर हम उस पॉइंट पर टैप करते हैं तो वो चीज़ रिलीज हो जाती है। तो वो कौन से पॉइंट है? ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट बताए गए थे शुरू में। जब इसकी हिस्ट्री पे जाएंगे, कभी मैं इसकी हिस्ट्री पे बात करूँगी, आज तो नहीं करूँगी। बहुत सारे पॉइंट थे, लेकिन उस सब पॉइंट को रिसर्च कर करके 8-9 पॉइंट पे लाया गया है। जब हम इस 8-9 पॉइंट को पहचान जाएंगे और उसको टैप करेंगे, तो हम महसूस करेंगे कि हमारा जो रुका हुआ शरीर में जो भी रुके हुए इमोशन है वो रिलीज़ होना शुरू होते हैं। और रिलीज़ होते तो हम हल्के होते हैं, हल्के होते हैं। फिर वो पूरी तरह से एक दिन में कमाल नहीं होता है, लेकिन ये बहुत क्विक रिजल्ट देता है। थोड़ा तो हमें समझ में आता है कि इससे फ़र्क पड़ता है। अभी हम करेंगे इस चीज़ को। तो और जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर करते हैं, 7-8 दिन 10 दिन, जिसका जो इमोशन निकालने में जितना समय लग जाए, फिर यहाँ आपका ट्रस्ट भी काम करता है कि आप कितना ट्रस्ट के साथ इसको कर रहे हैं। यदि आपका ट्रस्ट है तो ये आपके जल्दी भी काम करेगा। फिर कितनी शिद्दत से कर रहे हैं, कितने बार कर रहे हैं, टैपिंग कर रहे हो, कहीं ध्यान और है, तो ये सब चीज़ें इसमें बाधाएं भी बन सकती हैं। तो वो टैपिंग पॉइंट क्या है? मैंने बताया आपको कि टैपिंग पॉइंट मतलब एनर्जी जो हमारे चक्र है, चक्र और नाड़ियों के मिलने का स्थान, वो टैपिंग पॉइंट बने। तो अभी मैं बताती हूँ, कुछ लोग जानते हैं यहाँ पर
जो हमारे आकाश गर्ग सर के क्लास के हैं, मेरे साथी यहाँ बैठे हैं। तो पहला पॉइंट है कराटे चॉप, इसका नाम दिया है कराटे चॉप। ये पॉइंट है पहला। जैसे हम ईंट को तोड़ते हैं, मारते हैं, तो इसका काम ही हुआ तोड़ना, ब्रेक करना, किसी चीज़ को ये ब्रेक करेगा। फिर यहाँ से पॉइंट शुरू, इसको हम 0 मान लें या अलग से इसको कराटे चॉप मान लें। फिर हमारे 8 पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा ये आईब्रो के ऊपर का। हम दोनों को भी कर सकते हैं, एक को भी कर सकते हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो उसमें कर सकते हैं। जब हम इसको बहुत ज़ोर से नहीं करना, बहुत धीरे धीरे से करना है। हम इसको लगातार करेंगे तो यहाँ ऊर्जा का फ्लो शुरू हो जाएगा, रुकी हुई ऊर्जा यहाँ से बहना शुरू। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट साइड द आई है, ये ऐसे करेंगे। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है। फिर ये चौथा पॉइंट है नोज़ के नीचे। पांचवा पॉइंट चिन के पास का है। छठवां पॉइंट कॉलर बोन है। सातवां पॉइंट अंडर द आर्म्स है। और 8वां पॉइंट हमारा क्राउन चक्र है। वैसे भी क्राउन चक्र को डेली टैप करना ही चाहिए, क्योंकि ये आपको अलाइन करता है यूनिवर्स के साथ। ये 8 पॉइंट है। इस 8 पॉइंट को टैप करते हैं तो हमारे इमोशंस बाहर निकलते हैं और हम मैनिफेस्टेशन से जुड़ने लगते हैं। अब एक प्रश्न यहाँ उठता है कि क्या हर इमोशन को निकालने के लिए यही टैपिंग पॉइंट है? तो उत्तर है हाँ, हर बार यही काम करना है। बस फिर प्रश्न उठता है कि फिर सभी इमोशन कैसे निकल के पता चलेगा, हम रिलीज़ हो गए कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर दूसरी चीज़ होती है स्क्रिप्ट। हम बोलते हैं उस इमोशन के बारे में और बोल बोल के उस इमोशन को बाहर करते हैं। मुझे लग रहा है कि मेरी बात आप तक पहुँच रही है। क्या मैं अपनी बात पहुँचाने में सफल हो रही हूँ? मुझे मैसेज करके बताइए। यस। आवाज बहुत स्लो आ रही है, आवाज नहीं आ रही। बाकी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? यस। मंजू जी, आपके मोबाइल की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अभी हम करेंगे। अभी हमने चूंकि विल पावर की बात की, तो हम विल पावर अपना बढ़ाने के लिए टैपिंग करेंगे। तो रेडी है आप लोग? सब रेडी है? यदि आपके पास पानी रखा है तो पानी ज़रूर पी लीजिए। मुझे ऐसा लगता है पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि पानी हमारे शरीर में फ़्लो होता है और हर चीज़ को आराम से यहाँ से वहाँ लेके जाता है। तो हमारे जो इमोशंस होंगे वो भी आराम से पानी के साथ पूरे शरीर में फ़्लो होंगे। मैं हिंदी में करवा रही हूँ और मैंने इंग्लिश में सीखा है। हो सकता है कुछ शब्द इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ, मेरी अपनी ऐसी सोच है कि शब्दों का क्रम वही हो, जरूरी नहीं भाव हमें समझ में आना चाहिए। यहाँ पूरा इमोशन की फीलिंग होनी चाहिए। वो इमोशन की फीलिंग के साथ ही इमोशन बाहर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कराटे चॉप करते हैं। हालांकि मेरा विल पावर बहुत कम है, पर मैं अपने आप को प्यार करती हूँ। मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ और अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ। हालांकि मुझे मालूम है कि मेरा विल पावर कम है। इतने विल पावर कम होने के साथ मेरा कॉन्फिडेंस भी कम होता है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, अपने आप से प्यार करती हूँ। हालांकि मैं चाहती हूँ कि मेरा विल पावर स्ट्रांग हो जाए, पर सच में मेरा विल पावर बहुत कम है। मैं अपने विल पावर के साथ, जैसा भी मेरा विल पावर है, अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, अपने आप से प्यार करती हूँ। अब ये पॉइंट, आईब्रो पॉइंट लेंगे। मेरा विल पावर बहुत कम है। मेरा विल पावर कम है। मैं वर्तमान में सच में मेरा विल पावर बहुत कम है। मैं अपने विल पावर को
बढ़ाना चाहती हूँ, मेरा विल पावर कम है। ये हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, विल पावर होना बहुत ज़रूरी है। मेरी मसल्स विल पावर का काम करती हैं, मेरी मसल्स विल पावर का काम करती हैं। ये क्यों कम है? मेरा विल पावर क्यों कम है? शायद मैं प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, शायद मैं ठीक से भोजन ग्रहण नहीं करती हूँ, शायद मेरा रूटीन सही नहीं है, शायद मैं कंप्लेन नेचर की हूँ। ऐसा क्या है मुझ में जो मेरा विल पावर कम है? मेरा विल पावर क्यों कम है? शायद मेरे पास चैलेंजेस बहुत हैं, मेरे परिवार की प्रॉब्लम बहुत है, इसलिए शायद मेरा विल पावर कम है। लेकिन मुझे पता है इस विल पावर के साथ मैं खुश नहीं रह सकती, मैं अपने विल पावर को चेंज करना चाहती हूँ। मैंने देखा है जिनके पास विल पावर अच्छा होता है वो बहुत कॉन्फिडेंटली काम करते हैं, वो हर चैलेंज को स्वीकार कर पाते हैं। मैं भी वैसा ही बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा विल पावर बढ़े, मैं चाहती हूँ मेरा विल पावर बढ़े, पर कैसे बढ़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? विल पावर को बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं अपनी फिल्म की खुद हीरो बनना चाहती हूँ, मैं अपनी फिल्म की हीरोइन बनना चाहती हूँ, मैं अपना विल पावर बढ़ाना चाहती हूँ। हीरो हीरोइन क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं? क्या मैं वैसे काम कर सकती हूँ? मैं शायद ऐसे काम कर सकती हूँ यदि मैं रूटीन में अपने आप को ढाल लूँ, कंसिस्टेंसी के साथ रहूँ, तो शायद मेरा विल पावर बढ़ने लगेगा, शायद मेरा विल पावर बढ़ने लगेगा। एक स्माइल के साथ मैं अपना विल पावर बढ़ाना चाहती हूँ, एक स्माइल के साथ विथ ग्रेस के साथ अपना विल पावर बढ़ाना चाहती हूँ। मुझ में ऐसा कुछ खास है, मुझ में ऐसा कुछ खास है, वो मुझे सामने लाना पड़ेगा। मुझ में जो खास है मुझे सामने लाना पड़ेगा। मैं अपने विल पावर को बढ़ा सकती हूँ। मुझे विश्वास हो रहा है कि मैं अपना विल पावर बढ़ा सकती हूँ, रो कर नहीं, चिंता करके नहीं, शिकायत करके नहीं, हंस के, चमक के साथ, खुशी के साथ मैं अपना विल पावर बढ़ा सकती हूँ। मैंने एक चीज़ सोची है, मैंने अपना विल पावर बढ़ाने का सोचा है। मैं ऐसे पुरुष या महिला के पास जाऊंगी, ऐसे पुरुष या महिला के पास जाऊंगी जिसका विल पावर अच्छा है। उससे मैं कनेक्ट होंगी, उससे मैं सीखूंगी, उसको ऑब्ज़र्व करूंगी। जब उसके साथ लगातार जो ऑब्ज़र्व करूंगी वो अपने अंदर उतारूंगी। धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि मेरा विल पावर आने लग रहा है, मेरा विल पावर बढ़ रहा है, मेरा विल पावर बढ़ रहा है। लगातार बिना रुके मैं इस चीज़ों को हर दिन दोहराऊंगी। मैं हर दिन इन चीज़ को दोहरा रही हूँ, हर चीज़ दोहरा रही हूँ। स्पिरिचुअली मैं ग्रो कर रही हूँ, मैं रिलेशनशिप वाइज ग्रो कर रही हूँ, मैं इमोशनली, सेल्फ, हार्ट वाइज, लुक वाइज मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट देख पा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ें मेरे अंदर बढ़ रही हैं, मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ें मेरे अंदर बढ़ रही हैं। मुझे अब किसी चीज़ से चिंता नहीं हो रही। मुझे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा है। मुझे उत्तर मिल गया है, मुझे उत्तर मिल गया है कि मैं कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। यूनिवर्स ने मुझे देना शुरू किया है, यूनिवर्स ने मुझे देना शुरू किया है। अपने विल पावर के साथ मैं यूनिवर्स से कनेक्ट हो रही हूँ। मेरे पास विल पावर बढ़ने लगा है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा विल पावर मेरे पास आने लगा है। मैं कॉन्फिडेंस हो रही हूँ। इस कंसिस्टेंसी के साथ, रेगुलरिटी के साथ मेरा विल पावर बढ़ रहा है, मेरा विल पावर बढ़ रहा है, विल पावर बढ़ रहा है। मेरे थॉट प्रोसेस में चेंज आया है, मेरे थॉट प्रोसेस पॉजिटिव हो रहे हैं। मैंने जो ठान लिया है मैं वो करने लायक बन गई हूँ। मैंने जो ठान लिया है मैं कर रही हूँ। मैं रेडी हूँ, आई एम रेडी, आई एम रेडी। मैं तैयार हूँ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। अब मैं अपने आप को विल पावर के साथ एक्सेप्ट करती हूँ, अपने विल पावर को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। आंखें बंद कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, डीप ब्रीथ कीजिए, आंखें खोलिए।
कोई शेयर करेगा? क्या मैं कर पाई? हमारे ग्रुप के लोगों से पूछना चाहूँगी, क्या मैं करीब करीब पहुँची? प्रीति जी बताएंगे, शेयर करेंगे? जी जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा किया। हाँ, थोड़ा फ्लो कम था, मुझे भी पता है। नहीं नहीं, स्क्रिप्ट अच्छा था। स्क्रिप्ट थी। और कुछ क्या? मतलब जी बोलिए। हाँ, मतलब अच्छा लगा कि हाँ, इंक्रीज कर सकते हैं, विल पावर इंक्रीज कर। बिल्कुल। कितने लोगों को लगा कि हाँ कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा? हालांकि सेकेंड राउंड करेंगे तो और फर्क पड़ेगा। चले एक राउंड और कर लें, एक राउंड और करें अभी। अब हम करेंगे थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये देख लीजिए, 1 से लेके 10 तक में अपने आप को रेटिंग देना है कि आपका विल पावर कितना है। 1 पे है, 10 पे। 10 पे है मतलब बिल्कुल नहीं है, और 1 पे है मतलब थोड़ा सा कम है। उसके हिसाब से आप 6, 7, 5 आप अपनी अपनी रेटिंग डिसाइड कर लीजिए। जिसको भी लग रहा है कि मेरा विल पावर इस नंबर पे है तो आप डिसाइड कर लीजिए। अब शुरू करते हैं। अब मैं कोशिश करूँगी कि इस डायरी को मैं अलग रख के बात करूँ, क्योंकि मेरा भी तो कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, ठीक है। करंट चॉप करते हैं। हालांकि मुझे मालूम है कि मेरा विल पावर कम है, लेकिन इस विल पावर के साथ मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, अपने आप से कॉन्फिडेंस, अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। हालांकि मेरा विल पावर कम है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं इस विल पावर के साथ अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं अपने इस विल पावर को बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ये घटे हुए विल पावर के साथ, इस कम विल पावर के साथ मैं आगे नहीं बढ़ सकती। तो मैं अपने विल पावर को बढ़ाना चाहती हूँ। लेकिन जितना भी है, जैसा भी है, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। मेरा विल पावर कम है। वास्तव में मेरा विल पावर कम है। करंट में मेरा विल पावर बहुत कम है। करंट में मेरा विल पावर कम है, लेकिन मैं अपने विल पावर को बढ़ाना चाहती हूँ। मैं अपने विल पावर को बढ़ाना चाहती हूँ। कैसे? मैंने देखा है जिसका विल पावर अच्छा होता है वो बहुत अच्छे से हर चीज़ मैनेज करते हैं। वो चैलेंज भी स्वीकार कर लेते हैं। वो परेशानी आने पर आराम से आगे बढ़ लेते हैं। वो कितने इजी रहते हैं। मुझे लगता है कि जब मेरा विल पावर कम है तो मेरा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। मैं इस कम कॉन्फिडेंस का जीना नहीं चाहती। मैं अपने इस कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे अपने विल पावर को बढ़ाना पड़ेगा। मेरा विल पावर बढ़ाना ही है। मुझे अपनी फिल्म का हीरो बनना है। मुझे अपनी फिल्म की हीरोइन बनना है। मैं किसी मोटिवेशनल के बातों से आके अपना विल पावर नहीं बढ़ा सकती। मुझे पता है मुझे कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगा, मुझे रेगुलरिटी लाना पड़ेगा, मुझे रोज़ करना पड़ेगा। मैं जिस चीज़ का संकल्प करती हूँ उस संकल्प को मुझे रोज़ दोहराना पड़ेगा। जब मैं अपने संकल्प को रोज़ दोहराऊंगी तभी तो मेरा विल पावर बढ़ेगा, तभी तो मैं कॉन्फिडेंस होंगी। तो क्या करूँ, कैसे करूँ? कोई मेरा आके विल पावर बढ़ाएगा? नहीं, कोई नहीं बढ़ाएगा। मुझे अपना विल पावर स्वयं बनाना पड़ेगा। तो क्या करूँ? एक सोच मेरे दिमाग में आ रही है। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं किसी ऐसे महिला या पुरुष से मिलती हूँ जिसका विल पावर बहुत अच्छा है, जो बहुत कॉन्फिडेंट है। उसके संगत में रहती हूँ मैं। उसके संगत में उसकी बातों को ऑब्जर्व करती हूँ। वो कैसे काम करते हैं, वो कैसे चलते हैं, वो कैसे व्यवहार करते हैं, सबको ऑब्जर्व करती हूँ और उस चीज़ों को अपने ऊपर लागू करती हूँ। जब मैंने उनकी बातों को लागू करना शुरू किया तो मुझे लगा ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं कर सकती हूँ, मेरा विल पावर बढ़ सकता है। तो मैंने कुछ संकल्प लेना शुरू किए और जैसे मैंने संकल्प लेना शुरू किए, कंसिस्टेंसी बनाई, उसमें नियमित रही, मुझे लगने लगा कि मेरा विल पावर तो बढ़ रहा है। ये तो बड़ा आसान है और मुझे लग रहा है कि मेरा विल पावर बढ़ गया है। मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरा विल पावर बढ़ने लगा है। मैं आराम से अपना विल पावर बढ़ा सकती हूँ। आई एम सॉरी। मैं अपने आप से माफ़ी मांगती हूँ कि इतने दिन मुझे इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आई। क्यों मैं लो कॉन्फिडेंस के साथ रही, मैं क्यों बिना विल पावर के रही, मेरा विल पावर कम क्यों रखा। आई एम सॉरी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि मैंने इतने दिन अपने कॉन्फिडेंस को लो रखा। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। मेरे सब कॉन्शियस माइंड ने मुझे माफ़ कर दिया, इसलिए थैंक यू।
आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अपने इस विल पावर से मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने आप को इसी कंडीशन में एक्सेप्ट करती हूँ। आंखें बंद कीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए, रिलैक्स, आंखें खोलिए। सेकेंड टाइम बहुत बेटर था मैम आपका। आपका नेचुरल कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है और आपको बुक की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब बुक रखी तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो गया था। सेकेंड टाइम आप अपना काफी मोटिवेशनल था और बहुत अच्छे से आपने किया और हम लोग को फील हुआ, विल पावर में चेंज महसूस हुआ। कुछ रेटिंग में चेंज आया? जी हाँ, आया। इंस्पायरिंग फील हुआ, रेटिंग में भी चेंज आया। तो इसलिए मैं कह रही थी कि आप बुक से मत करिएगा कभी, बहुत अच्छा करती हैं बिना बुक के। थैंक यू, थैंक यू। और अल्पना जी, आप बताएंगे कैसा लगा आपको? आपने कुछ रेटिंग किया अपने आपको? आवाज नहीं आ रही है। नहीं जुड़ पा रही है? चलिए, तो हम इस क्लास को यहाँ पर आपके आभार के साथ ख़त्म करूँगी। आप सबका बहुत बहुत आभार। आप लोग आए तो मेरी क्लास बनी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस नई क्लास को मैं आज कर पाई आपकी वजह से, इसलिए बहुत सारा थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।